भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतादेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बले गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं वंशी विभूषितकरं नवनीरदावाद पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन कुबास नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम अखंडमंडलकारकं व्यक्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो ब्रजरास को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो गुंजे रहो कृष्ण नाम को माला जपे जपे राधा नाम को माला जपे जपे अंत समय प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो गुरु कै चरण को चरण अमृतले सकल शरीर यो भीजी रहो कृष्ण नाम को राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो प्रेम को बाती मन न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति वाले रहो भक्त हमी चरण कदासी भक्त हमी प्रभु कदासी कृपा दृष्टि सदैराही रहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग
सदा चरण को वास मिलो, सदा चरण को वास मिलो। अथ श्री विष्णु अष्टम विंशतिनाम स्तोत्रम। श्री अर्जुनोवाच किं नु नामं सहस्राणि जपति च पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशवः। ओं श्री भगवान् उवाच मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं सहस्रक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गरुडध्वजं, अनन्तं कृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदनस्य अश्वमेधस्य च, कन्यादानं शास्त्राणि फलं प्राप्नोति मानव, अमावास्यया पूर्णिमास एकादश्यं तथैव च, सन्ध्याकाले स्मरणीयं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्व पाप प्रमोचति। अतः श्री अर्जुन के भन्नुहुन्छ हे केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम को जप क्यों करते हैं? आपको जो दिव्य नाम है उनका वर्णन कीजिए। अब यहाँ श्री भगवान भन्नुहुन्छ अर्जुन, हे अर्जुन, मत्स्य कूर्म वराह वामन जनार्दनम, गोविंदम पुंडरीकाक्ष माधवम मधुसूदनम, पद्मनाभम शास्त्राक्षम वनमाली हलायुधम, गोवर्धम हरिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम, विश्वरूपम वासुदेवम रामनारायणम हरि, दामोदरम श्रीधरम वेदांगम गरुडध्वजम, अनंतम और कृष्ण गोपालम। इन नामों को जप करने वाला मनुष्य ही हम मनुष्य का भीतर पाप नहीं रहते र 1 करोड़ गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेका फल प्राप्त गर्दछन्। अमावास्या अथवा पूर्णिमा तथा एकादशी को तिथि प्रतिदिन या स्वयं प्रातः एवं मध्याह्न के समय इन नामों का स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है। भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टम विंशति नाम स्तोत्रम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम। नारायणं परं ब्रह्म, नारायणं परं तप, नारायणं परं देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसी, श्री रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। जय जय श्री लक्ष्मीनारायण भगवान को जय, जय राधा रमण भगवान को जय, जय श्री रामचंद्र भगवान को जय, जय उमापति शंकर भगवान का एका छौ। इस जगत में सबले लिनुहोस् हरे का नाम, मुदास युगनाथ को शवमा। राधे राधे श्याम। अहिले श्री वराह पुराण अध्ययन हुँदैछन्। वराह पुराणमा जम्मा 10,000 श्लोक छन् भने 182 अध्याय भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हिजोको प्रसङ्गमा 27 मा दीक्षा सूत्रका वर्णन, दीक्षा लिने विधि। आज हिजो ब्राह्मणको विषयमा दीक्षा थियो भने आज क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्रको विषयमा यहाँ बताउनुहुन्छ। अब क्षेत्रीय आदि दीक्षा एवं गणान्तिकका दीक्षा की विधि तथा दीक्षित पुरुषको कर्तव्य भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान वराह भन्नुहुन्छ, हे वसुन्धरी भनेर पृथ्वी मातालाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। एक प्रश्न बताउनुहुन्छ, मैंने ब्राह्मण दीक्षा के समय जिन वस्तु को सामग्री बात कही थी, क्षेत्रीय भय उन्हीं सबको एकत्र करना चाहिए। उसे केवल एक कृष्ण सागर मृग, कृष्ण सारा मृग चर्म नहीं लाना चाहिए। त्यो मृग चर्म चाहिँदैन अरे यो टाइममा चाहिँ क्षेत्रीयहरूको दीक्षा लिँदा चाहिँ। इसी प्रकार उसे पलाश के स्थान पर पीपल वृक्ष दंड ग्रहण करना चाहिए और काले मृग के चर्म की जगह काले बकरे का चर्म लेना चाहिए। उसी दीक्षा वेदी पर 16 हाथी ही हाथ की जगह पर 12 हाथ की प्रमाणिक हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके गोबर से लिप दे, तदंतर गुरु के पैर को पकड़कर वो कहे, हे विष्णु, मैं संपूर्ण शास्त्रों एवं क्षत्रियों को कुरु कर्म का परित्याग कर दिया है और मैं अब आप विष्णु रूप गुरुदेव की शरण में आ गया हूँ भनेर यहाँ यसरी बताउनु पर्दछ भनेर बताउनु भयो। आप जन्म मरण रूपी ही संसार सागर से मेरे उद्धार कीजिए। इसी प्रकार गुरु से प्रार्थना कर, उसी मेरी भगवान
मेरे भगवान उसमें मेरी भावना करते हुए उनका दोनों चरण पकड़ कर कहे, हे देवादि देवरा, अब मैं शास्त्र का स्पर्श शस्त्र का स्पर्श करना नहीं चाहता हूँ और अब मैं किसी को निंदा नहीं करूँगा। आप बराह रूप धारण कर संसार सागर से मुक्त होने के लिए जिस कर्मों को करने का निर्देश किया है, अब मैं वही कर्म के लिए तत्पर हूँ भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। गुरुको चरणमा यसरी बताउनु भनेर बताउनुभयो। तत्पश्चात पूर्व निर्देश विधि के अनुसार ही अनेकों प्रकार के चंदन धूप एवं पत्र आदि उपकरणों से सबकी पूजा कर रहे दीक्षा ग्रहण करे। दीक्षा लेने के बाद शुद्ध भागवत भक्त पुरुष को भोजन करना चाहिए। क्षत्रियों को दीक्षा के लिए यही निश्चित विधि है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब हे सुन्दरी भनेर बरा भगवान पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, अब मैं वैश्यों की दीक्षा की विधि बतलाता हूँ। वैश्य जाति की साधक इसी प्रकार सिद्धि प्राप्त कर लेते उसी सुनो। वही सब पूर्व की ही सभी सामग्री एकत्र कर 10 हाथ को चकोर वेदी बनाए और पूर्वत नियम अनुसार उसके गाय के गोबर से लिपदी, बकरे के चर्म से अपने शरीर को परिवेष्टित कर दाहिने हाथों में गुलर का दतून लेकर शुद्ध भागवत भक्त पुरुष की 3 बार प्रदक्षिणा करे। फिर गुरु के सम्मुख घुटनों के बल बैठकर कहे, भगवान मैं वैश्य हूँ, मेरा संपूर्ण संसार के प्रपंच का परित्याग कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं आप प्रसन्न होकर मुझे संसार बंधन से मुक्ति करने वाला मंत्र देने की कृपा करी भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। मेरे भक्ति रूप प्रसाद पाने की इच्छा वाले वैश्य इसी प्रकार मेरे प्रार्थना कर गुरु के चरण का स्पर्श करे। साथ ही कही, गुरु इसी समय में आपकी कृपा से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसके बाद भागवत भक्त पुरुष को सामने उनके देवता की भावना करके अभिवादन करे और इसके पश्चात जिसमें किसी प्रकार का आराधना अपराध का भागी ना होना पड़े ऐसे भोजन कराना उचित है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे पृथ्वी भनेर यहाँ भगवान पृथ्वी मातालाई बताउनुहुन्छ, हे अब म द्विजातिरों की दीक्षा का वर्णन तो बतलाता हूँ। जो इसी दीक्षा लेते उसके फलस्वरूप संपूर्ण पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। दीक्षा की इच्छा रखने वाला चाहिए कि संपूर्ण संसार के उपयोगी जिन द्रव्यों का पहले कह चुका हूँ वही सभी उन्होंने सभी सम्यक प्रकार से संग्रह करे और 8 हाथ के प्रमाण की चौकर वेदी बनाकर उसी गोबर को लिपदे। उसी के लिए नीचे बकर के चर्म एवं बाँस का दंड तथा नीला वस्त्र एवं उपयुक्त इसी प्रकार इसी वस्तु का संग्रह कर पूर्वत विधि से दीक्षा का कार्य संपन्न कर और मेरी शरण में आकर कही, हे भगवान मैं अब आपके अपवित्र कर्म तथा भक्षण का परित्याग कर दिया। फिर गुरु के चरण को जो कंठी धारण गर्ने छन् नि उनको लागि है दीक्षा चाहिँ यहाँ भन्नुहुँदैछ। अब यो शूद्रको लागि यहाँ बताउँदैछन्। अब भक्षण परित्याग कर दिया। फिर गुरु के चरण पकड़ कर कही, प्रभु भगवान श्री हरि मुझ पर कृपा हो गई। उसकी ही प्रसन्नता के फल पहले की भांति गोपनीय मंत्र मुझे प्राप्त होने का अवसर मिला है। आप उस पर प्रसन्न हो जाइए। पश्चात 4 बार गुरु की प्रदक्षिणा करे, उन्हें प्रणाम करे। फिर चंदन एवं पुष्प की ही पूजा कर भक्ति को नियम के अनुसार भोजन कराए। भक्तों को भोजन कराए। हे वसुंधरे, दीक्षित हो जाने पर सभी वर्णों का जिस प्रकार को छत्र दिए जाते हैं उसी प्रकार स्पष्टीकरण किया जाता है। ब्राह्मण के लिए श्वेत छत्र, क्षत्रियों के लिए लाल, वैश्यों के लिए पीला और द्विजातियों के लिए नीला छत्र छाता है दिने की ही विधि है भनेर यहाँ बताउनु भयो। पृथ्वी बोली, हे केशव, सभी वाणी सभी वर्णों के नियम अनुसार प्राप्त होने वाला दीक्षा मैं सुन चुकी हूँ। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कर्मों के सदा संलग्न रहने वाला दीक्षित पुरुष कर्तव्य ही कि भगवान बरा बोले, कल्याणी तुम जो बात पूछती हो उसका गुणोत्तम सार तथा रहस्य युक्त है भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ।
तथा उत्तर तो यही है कि वस्तुतः दीक्षित व्यक्ति को निरंतर एकमात्र मेरे ही चिंतन करना चाहिए भनेर यहाँ भगवान बताउनुहुन्छ। हे महाभागे, गणन्तिका दीक्षा का रहस्य अत्यंत गोपनीय है और इसे मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। गणांतिका दीक्षा रे चाहिए। विशालाक्षी मेरी भक्त में लगे रहने वाला दीक्षित पवित्र आत्मा व्यक्ति को विधि पूर्वक मंत्र को द्वारा इसे ग्रहण करना चाहिए। जो भागवत भक्त होकर इसी दुष्ट जनित या स्पर्श जनित गणांतिका दीक्षा की ग्रहण करता है, उसके लिए और कोई कर्तव्य कार्य शेष नहीं रह जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके लिए दीक्षा ही सर्व फलदायक होती है। किंतु सुंदरी, जो व्यक्ति केवल कान से ही सुनकर मंत्रों को दीक्षा ग्रहण करता है उसे असुरी दीक्षा कहते हैं भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त, कानमा मात्रै सुनेको दीक्षा असुरी दीक्षा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः एवं पवित्र मन वाले पुरुष को चाहिए कि मुझे संबंध पुनः दीक्षा ग्रहण करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसी दीक्षा के सारे मेरे ध्यान स्मरण करता है उसे मानो हजारों जन्मों तक मेरे ध्यान चिंतन कर लिया, इसे समझना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे वसुन्धरे भनेर पृथ्वी मातालाई भन्नुहुन्छ। इसी गणांतिका दीक्षा लेके कार्तिक मार्गशीर्ष और वैशाख मास को शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में प्रस्त है। यो तिथिमा यो दीक्षा लिनु अनि उत्तम छ रे। तिथि यहाँ प्रस्त है। दीक्षा की बात निश्चित हो जाने पर उसी 3 दिनों तक शुद्ध आहार पर रहना चाहिए। फिर मेरे धर्म पर अटल विश्वास रखकर उचित समय में दीक्षा लेनी चाहिए। हे शुभने भनेर यहाँ माता पृथ्वीलाई भन्नुहुन्छ। साधक पुरुष मेरे सामने अग्नि प्रज्वलित कर कुश का परिस्तरण करे, फिर भावमही दीक्षा की स्थापना करे। तत्पश्चात शिष्य देव भावना से परम पवित्र होकर दीक्षा के कार्य में संलग्न हो जाए भनेर यहाँ बताउनु भयो। उस समय ओम नमो नारायणाय भनेर ये कहकर ये मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव यही कि शिष्य ये दीक्षा भगवान नारायण के दाहिने अंगों से प्रकट हुए है। उनकी कृपा से पितामह ब्रह्मा ने इसी धारण किया है, वही दीक्षा तुम्हें भी ग्रहण करो भनेर यहाँ गुरुले यसरी बताउनु भयो। इसके बाद स्नान कर रेशमी वस्त्र धारण कर उसे मेरे अंग को स्पर्श करे। फिर उसी समय कांची और अंजना समर्पण कर मुझे भगवान नारायण को मंत्र से स्नान कराए भनेर यहाँ बताउनु भयो। मंत्र का भाव यही है कि हे देवेश्वर, स्नान करने के लिए ये जल सुवर्ण के है, कलश में रखकर आपकी सेवा में समर्पित है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप इसे स्नान करने की कृपा करें। ओम नमो नारायणाय का उच्चारण कर इसी माधव आपकी कृपा से बल पर गुरुदेव की दया से यही मंत्र की दीक्षा मुझे प्राप्त हुई भनेर यसरी बताउनु भयो। यही दीक्षा मुझे इसी योग्य बना दे कि कभी भी मेरे मन अधर्म की ओर ना जा सके। हे वसुंधरे, जो व्यक्ति इसी विधि के अनुसार मेरे कर्म को दीक्षित होते हैं उसे में गुरु की कृपा महान तेज का आधान हो जाते हैं, फलस्वरूप वो मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। हे सुंदरी, ये भनेर भगवान पृथ्वी मातालाई यहाँ बताउनुहुन्छ। ये दीक्षा चुगलखोर, हेर्नुहोस् है, कसलाई दिनु हुँदैन अरे दीक्षा भने चुगलखोर धूर्त एवं कुशित शिष्य को नहीं देना चाहिए। इसी विधि पूर्वक ग्रहण कराकर योग्य एवं सजन शिष्य के हाथों में एक माला देनी चाहिए। देवी 108 दिनों को जप माला उत्तम 45 दिनों की मध्यम 54 दिनों की मध्यम तथा 27 दानों की 54 दानों की या 27 दानों की माला को दाना है। यो माला 27 दानों की गणांतिका माला कठिन का कह गई है। रुद्राक्ष की माला पर उत्तम हे पुत्रजीवी की माला। एउटा पुत्रजीवी भन्ने उयो आउँदछ, तपाईको वृक्ष हुन्छ है पुत्रजीवी को माला पनि मध्यम अरे। उत्तम चाहिँ रुद्राक्ष तुलसी का और एवं कमलगट्टा की माला कनिष्ठ समझना चाहिए। सबसे कम्ती फल दिने चाहिँ कमलगट्टे को माला चाहिए। देवी यही दीक्षा, यहाँ म फेरि एकखेप दोहोऱ्याउँछु है। हाथों में
सजन शिष्य को हाथों में देनी चाहिए। देवी 108 दानों की जपमाला उत्तम मान्यो, त्यहाँदेखि 54 दानों की मध्यम मान्यो भने 27 दानों को माला कठिन कनिष्ठ सबसे भन्दा कम्तीको उसमा मान्यो है। अब रुद्राक्ष की माला पर उत्तम भनेर मान्यो है। यहाँ पुत्र जीवी की माला मध्यम और कमलगट्टा की माला कनिष्ठ सबसे कम्ती फल दिने समझना चाहिए। हे देवी, ये दीक्षा प्रसंगा का मैंने तुमने प्रणयन करे। ये गणांतिका नाम की प्रसिद्ध दीक्षा शुद्ध स्वरूप संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकारी अथवा मोक्ष चाहने वाले के लिए उत्तम साधन है। साधक को जप करने की इच्छा माला को जूठे हाथ से ना छोए और इसी मित्र के हाथों में ही दे बायां हाथों से इसका स्पर्श ना करे। ये अंतरिक्ष दीवाला में किसी किले के सहारे लटक देना चाहिए। अलग कहीं झुन्डाएर राख्नु पर्दछ अरे। माला अलिकति हाइटमै राख्नु पर्दछ अरे झुन्डाएर। यहाँ भन्नु हुँदैछ जुठो हातले छुनु भएन, देब्रे हातले पनि स्पर्श गर्नु भएन। जुन जप गर्ने हाम्रो माला हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अब यहाँ भन्नुहुन्छ दिवाला में किसी ही किले के सहारे लटक देना चाहिए। जप के समय किसी को देखना भी ठीक नहीं है। कसैलाई हेरेर जप गर्नु पनि हुँदैन अरे। जप के पूर्व एवं उपरान्त इसकी भी पूजा स्तुति करना चाहिए। पहिला अलिकति गंगा जलहरू लगाएर यसो पूजा गरेर अनि मात्रै जप गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। देवी ये मैंने तुम्हें दीक्षा का गुण रहस्य बतला दिया। जो पुरुष मेरे उपासना में परायण होकर इसी विधि के अनुसार मेरे भागवत संबंधी इसी कर्म को संपन्न करता है और अपने 7 कुलों को तार देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते यति भनेर श्री वराह पुराण को 128 अध्यायमा क्षेत्रादि दीक्षा एवं गणतांत्रिक दीक्षा की विधि का दीक्षित पुरुषों को कर्तव्य भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्तिहेतवे त्रपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय।